हेलो क्लास 12। आज आपका टॉपिक करंट इलेक्ट्रिसिटी का पढ़ेंगे। पोटेंशियोमीटर। पोटेंशियोमीटर क्या होता है? पोटेंशियोमीटर भी एक ऐसी डिवाइस है जो आपका पोटेंशियल डिफरेंस मेज़र करने के काम आती है। अब आप कहेंगे क्या वोल्टमीटर यूज़ नहीं करते थे? वोल्टमीटर भी तो एक ऐसी डिवाइस थी जो पोटेंशियल डिफरेंस को मेज़र करने के काम आती थी। बट अब देखना कुछ ऐसी चीज़ें पढ़ेंगे कि पोटेंशियोमीटर सिर्फ पोटेंशियल डिफरेंस ही मेज़र नहीं करती है, इसकी और भी एप्लीकेशंस होती हैं। ये भी आपका नल डिफ्लेक्शन मेथड पे काम करता है। जैसे हमने प्रीवियस वीडियोस डाली थी उसमें हमने मीटर ब्रिज के बारे में पढ़ा था, जिसे हमने मीटर ब्रिज और जो व्हीटस्टोन प्रिंसिपल पे बेस्ड था। देखिए सबसे पहले पोटेंशियोमीटर एक आपका क्या है, इंस्ट्रूमेंट है। इसमें देखो एक वायर, फिर दूसरी वायर, तीसरी वायर और चौथी वायर, 4 वायर हैं। ज़रूरी नहीं है कि 4 वायर ही होती हैं, 4 से ज़्यादा भी हो सकती हैं। फ़िलहाल जो मैंने अभी आपके साथ डिस्कस किया है उसमें मैंने 4 वायर्स ली हैं। चारों वायर्स आपको दिख कैसे रही हैं? पैरेलल में, कि भाई एक वायर दूसरे के साथ कैसे हैं, पैरेलल में कनेक्टेड है। बट वायर को किस तरह से रखा गया है? ये वायर 1 मीटर की, फिर इसको यहाँ से लेकर यहाँ तक बांध दिया, फिर से 1 मीटर की, फिर से इसको इस तरह से बांध दिया, फिर 1 मीटर की, फिर इस तरह से बांध दिया और फिर इस तरह से लेकर आए। तो देखो ये किस तरह से कनेक्टेड है? सीरीज़ में कनेक्टेड है, बट दिख कैसे रही है आपको? पैरेलल में। तो आप कह सकते हो फिलहाल जो हम यूज़ कर रहे हैं पोटेंशियोमीटर के अंदर 4 या 4 से ज़्यादा वायर होती हैं, या फिर इसमें ये जो एक वायर 1 मीटर की लेंथ होती है इसकी, दे आर अरेंज इन अ पैरेलल एंड कनेक्टेड इन सीरीज़। ये इसकी थिक मेटली की क्या है, शीट्स हैं या प्लेट्स हैं जो इसके साथ कनेक्शंस बनाए हुए हैं। फिर मैंने इसके साथ एक वोल्टमीटर कह लो या फिर ये कहो कि गैल्वेनोमीटर मैंने इसके साथ अटैच किया है, और एक आपकी ये जो कि जे, और ए और बी के बीच में ये आपकी 4 वायर होगी, 1 2 3 4। पूरे पोटेंशियोमीटर का नाम दे दिया, एक एंड का ए और दूसरे का नाम दे दिया मैंने बी। इसको मैंने करंट प्रोवाइड कराया है, किसकी सहायता से? मैंने करंट प्रोवाइड कराया है एक बैटरी की सहायता से, जिसकी वोल्टेज कितनी है? V। एक एमीटर है A, रियोस्टैट और की लगा के मैंने इसके साथ कनेक्शन इसके कंप्लीट कर दिए, ठीक है। और यहाँ एक बैटरी है B आपकी, ठीक। तो अब आपको क्या करना है? आपको क्या करना है आगे देखिए, ठीक है स्टूडेंट्स। फिर हमने क्या किया, इसे एक बैटरी लगा के, एक एमीटर लगा के, एक रियोस्टैट लगा के, और ये हमने की को कर दिया क्लोज, और ए और बी एंड के बीच में मैंने क्या प्रोवाइड करा दिया? पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड करा दिया। मैंने यहाँ कंस्ट्रक्शन प्रोवाइड की है आपको, और कुछ थ्योरी भी है। क्या है? अ पोटेंशियोमीटर कंसिस्ट ऑफ अ लॉन्ग यूनिफॉर्म वायर, एक लंबी यूनिफॉर्म वायर है, और ये जो वायर बनी हुई है आपकी, ये कांस्टेंट और मैग्नीन की बनी हुई है। पहले भी डिस्कस किया गया है कि कांस्टेंट और मैग्नीन की वायर एलॉय है। ये इसलिए बनाई जाती है क्योंकि एलॉय का जो रेजिस्टेंस है वो टेम्परेचर पे इंडिपेंडेंट रहता है, ठीक है। जैसे टेम्परेचर बढ़ता जाएगा तो इसका रेजिस्टेंस वेरी नहीं करेगा, ठीक है। दिस इज मेड अप ऑफ एलॉय, कांस्टेंट और मैग्नीन, स्ट्रेच ऑन अ वुडन बोर्ड। ये सारा आपका वुडन बोर्ड के ऊपर होता है। 4 वायर्स लगी होती हैं, चारों 1-1 मीटर की होती हैं। ए और बी के बीच में एंड में हम बैटरी वगैरह कनेक्ट करके उसे पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड करा देते हैं। समटाइम्स देयर आर 4 और मोर वायर्स। आ गया ना, देखो 4 या 4 से ज़्यादा वायर्स होती हैं। हर एक वायर आपकी 1 मीटर की, दे आर कनेक्टेड टू वन अनदर, पैरेलल में दिखती हैं पर सीरीज़ में कनेक्टेड होती हैं। उसके बाद एक बैटरी लगा देते हैं। यहाँ पर मैंने गैल्वेनोमीटर लगा के और एक जोकी लगा दी, ठीक है। जब मैंने आपको स्लाइड वायर ब्रिज और मीटर ब्रिज कराया था तब भी बताया था जोकी को आपको इसके ऊपर इस तरह से रब नहीं करना है, आपको इसको उठा के करना है, ठीक है। ऐसी पोजीशन फाइंड आउट करनी है जहाँ गैल्वेनोमीटर आपका डिफ्लेक्शन कैसा दिखाए? नल डिफ्लेक्शन दिखाए। इसलिए ये कौन से मेथड पे वर्क करता है? नल डिफ्लेक्शन मेथड पे, ठीक है। इट वर्क्स ऑन द नल डिफ्लेक्शन मेथड। जबकि आपका जो वोल्टमीटर होता है ये आपका फुल स्केल मेथड पे वर्क करता है, फुल स्केल डिफ्लेक्शन मेथड, ठीक है। तो वोल्टमीटर का क्या काम होता है? वोल्टमीटर इज यूज टू मेजर पोटेंशियल डिफरेंस एंड पोटेंशियोमीटर इज ऑल्सो यूज टू मेजर पोटेंशियल डिफरेंस। पर देखना पोटेंशियोमीटर इंटरनल रेजिस्टेंस निकालने के भी काम आता है। हम 1 बाय 1 केसेस डिस्कस करेंगे, इसके एप्लीकेशंस डिस्कस करेंगे, और 2 सेल्स की अगर आपको ईएमएफ कंपेयर करनी है तो उसके भी काम आता है। जबकि वोल्टमीटर से सिर्फ और सिर्फ आप क्या निकाल सकते हो? सिर्फ पोटेंशियल डिफरेंस निकाल सकते हो,
ठीक है। तो आपको क्या करना है, जॉकी को इसको इसके ऊपर रब नहीं करना, इसको उठा के रखना है। अगर आप इसको इसके ऊपर रब करोगे वायर के ऊपर तो इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन चेंज हो जाएगा, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन चेंज होते ही आपको पता है R इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। अगर एरिया चेंज तो रेजिस्टेंस चेंज। तो रेजिस्टेंस चेंज ना हो तभी तो मैंने एलॉय यूज़ किया था। एलॉय क्या था आपका, कांस्टेंट टर्न और मैग्नेट। अगर रेजिस्टेंस ही चेंज हो गया तो फिर सारा सर्किट गड़बड़ा जाएगा हमारा। ठीक है, मैंने क्या किया, इस सर्किट को एक नॉर्मल सर्किट में, जैसे मीटर ब्रिज वाला था ना हमारा टॉपिक, मैंने इसको इसमें कन्वर्ट कर दिया। यहाँ आ जाइए, देखिए ये आपका ए एंड था, वो बी एंड, मैंने यहाँ नाम दे दिया ए और बी। ठीक है, कितनी भी वायर्स हो सकती हैं, यहाँ मैंने डिस्कस की हैं 4 वायर्स। ज़रूरी नहीं है 4 हो, 3 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो। आप क्वेश्चंस देखना, अलग अलग लेंथ की वायर मिलेंगी आपको। तो ए और बी, सपोज ये आपकी कितने लेंथ की है, एल लेंथ की। मैंने यहाँ मेंशन नहीं किया 400, जनरलाइज्ड केस पढ़ेंगे। ठीक, आपने यहाँ पर ए और बी के बीच में एक वोल्टमीटर बैटरी प्रोवाइड की थी, V वोल्ट की, मैंने बैटरी प्रोवाइड करा दी। ठीक है, और मैंने यहाँ से एक सेल लगा के, एक गैल्वेनोमीटर लगा कर एक जॉकी को जोड़ दिया। अब जॉकी का काम क्या है, नल डिफ्लेक्शन फाइंड आउट करना। अब क्या करो, इस वायर को इसके ऊपर मूव कराओ। मूव कराना मतलब इस तरह मूव नहीं कराओगे, नॉर्मली उठा के मूव कराओ। ऐसा पॉइंट फाइंड आउट करो जहाँ पर गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन क्या आ जाए, नल डिफ्लेक्शन आ जाए। जहाँ नल डिफ्लेक्शन आ जाए स्टूडेंट्स, आपको वो अपनी लेंथ नोट कर लेनी है। सपोज ये आपकी लेंथ आ गई x, कितनी आ गई, x। होप सो इतना समझ में आया होगा। ठीक है, मैंने इस कॉम्प्लिकेटेड से सर्किट को छोटा सा एक मीटर ब्रिज की तरह कन्वर्ट कर लिया। ए और बी, एल लेंथ, जो कि जे एक्स लेंथ तक आपका वो नल डिफ्लेक्शन का पॉइंट आ गया। ये देखो प्रिंसिपल, पेपर में कई बार पूछा गया है, 1 नंबर का सीधा साधा क्वेश्चन कि व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर। क्या है, इट इज बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट द फॉल ऑफ अ पोटेंशियल अक्रॉस एनी पोर्शन ऑफ द वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द पोर्शन प्रोवाइडेड द वायर इज ऑफ यूनिफॉर्म एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एंड अ कांस्टेंट करंट इज फ्लोइंग थ्रू इट। रटने की जरूरत नहीं है, क्रैम नहीं करना है, इसको समझो क्या कह रहा है ये बताओ पूरी वायर की लेंथ कितनी थी, L। अच्छा, मैं इसको इरेज कर दूं। यहाँ मैंने इस सर्किट को इसमें कन्वर्ट कर दिया, वो L लेंथ की वायर, बैटरी रियोस्टेट वगैरह सब ठीक। इसको इरेज कर देते हैं। ओके, मैं क्या कह रही हूँ अब, आप ये बताइए पूरी वायर की लेंथ कितनी थी, L, यानी कि L लेंथ पे आपका पोटेंशियल कितना था, V। तो 1 पे कितना होगा, 1 पे होगा V/L। और ये जो x लेंथ आ गई, ये इस x लेंथ पे कितना होगा, V/L इंटू x। समझ पा रहे हो कि भाई L लेंथ पे पूरी वायर की लेंथ कितनी थी पोटेंशियोमीटर की, L। इस पे पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, V, ये रहा V। तो 1 मीटर पे कितना होगा, V/L। मान लो L मीटर पे इतना है, 1 मीटर पे कितना होगा, V/L, और x मीटर पे कितना होगा, V/L इंटू x। जो ये V/L होता है ना, इसी को ही कहते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट। पोटेंशियल ग्रेडियंट, ठीक है। यहाँ से देखो ये क्या कह रहा है, द फॉल ऑफ अ पोटेंशियल अक्रॉस एनी वायर। देखो मैं इस चीज़ से अब यहाँ पूछती हूँ, पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस एनी वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द वायर। V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L। प्रोपोर्शनलिटी का साइन डालोगे, क्या लगाओगे, कांस्टेंट K। K की वैल्यू क्या आ गई यहाँ से, इस K को ही कहते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट। इस K को ही क्या कहते हैं, पोटेंशियल ग्रेडियंट। और इसकी वैल्यू कितनी आती है, K इक्वल्स टू V/L। K इक्वल्स टू V/L, ठीक है। इसकी अगर SI यूनिट की बात करें तो वोल्टेज इसकी तो वोल्ट हो जाएगी और लेंथ की मीटर, तो वोल्ट पर मीटर इज द SI यूनिट ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो प्रिंसिपल क्या कहता है, द फॉल ऑफ अ पोटेंशियल अक्रॉस एनी लेंथ ऑफ द वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द वायर। कि भाई जितना लेंथ होगा वो उसके पोटेंशियल ड्रॉप उस वायर के अक्रॉस उसकी लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। प्रोपोर्शनलिटी का साइन आओगे तो क्या लगा दोगे, कांस्टेंट। कांस्टेंट क्या होगा वो आपका K इक्वल्स टू V/L। समझ में आया इतना, इसको अच्छे से समझ लो कि भाई L लेंथ पे पोटेंशियल कितना है, V, तो 1 पे कितना होगा, V/L, और x पे कितना होगा, V/L इंटू x, ठीक है। तो इसको इतना नोट कर लीजिए आप।
वीडियो को पॉज करके इतना अच्छे से नोट कर लीजिए, ये कंस्ट्रक्शंस भी अच्छे से नोट कर लीजिए, ठीक है। अब देखिए हमें जो इसकी एप्लीकेशंस पढ़नी है वो क्या पढ़नी है, एप्लीकेशंस पढ़नी है हमें फर्स्ट टू फाइंड आउट द ईएमएफ ऑफ अ सेल, सेल की ईएमएफ निकालनी। दूसरा टू कंपेयर द ईएमएफ ऑफ टू सेल्स, दो सेल्स की ईएमएफ को कंपेयर करना। थर्ड टू फाइंड द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल। इंटरनल रेजिस्टेंस मतलब आपका जो स्मॉल आर होता है वो, इंटरनल रेजिस्टेंस आर ऑफ ए सेल। ये हमें आपका पोटेंशियोमीटर की एप्लीकेशंस में पढ़ना है। ये इसकी एप्लीकेशंस हैं, ये हमारे सिलेबस में भी है और वन बाय वन इसकी एप्लीकेशंस को डिस्कस करेंगे। आज हमारी वीडियो में हम पढ़ेंगे टू फाइंड आउट द ईएमएफ ऑफ ए सेल, ठीक है। स्टूडेंट्स आप वीडियो को पॉज करके अच्छे से पहले इसको नोट कर लीजिए। तीनों एप्लीकेशंस पढ़ेंगे। नेक्स्ट जो आपकी एप्लीकेशंस है वो हम नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे। प्रिंसिपल, कंस्ट्रक्शन, वर्किंग अच्छे से नोट कर लीजिए पहले। ओके स्टूडेंट्स, अब डिस्कस करते हैं इसकी फर्स्ट एप्लीकेशन टू फाइंड आउट द ईएमएफ ऑफ अ सेल। देखिए ये आपकी एक बैटरी है V, ठीक है। ये आपके पोटेंशियोमीटर की वायर मैंने एक नॉर्मल सर्किट में कंप्लीट कर लिया था। मान लीजिए इस पूरी वायर की लेंथ कितनी है आपकी L, ठीक है। ये आपने एक सेल लगा रखा है यहाँ ई नाम का, एक रेजिस्टेंस R, ये गैल्वेनोमीटर और ये जोकी। आपको जोकी को आराम से वायर के ऊपर मूव करना है ताकि उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन चेंज ना हो। आपको हर चीज़ पहले तो वही चेक करनी है। अब सबसे पहले ध्यान रखने होंगे बातें क्या हैं। सबसे पहले आप क्या चेक करोगे कि आपका ये वाला सेल और ये वाले सेल की पोलैरिटी सेम होनी चाहिए। पोलैरिटी ऑफ बोथ ऑफ द सेल इज सेम। पोलैरिटी ऑफ बोथ द सेल्स आर सेम। देखिए अगर ये नेगेटिव है तो यहाँ भी क्या है, नेगेटिव। ऐसा ना हो यहाँ नेगेटिव पोलैरिटी है यहाँ पॉजिटिव पोलैरिटी है। सबसे पहले आप पोलैरिटी को चेक करेंगे, ठीक है। दूसरी बात, इसकी वोल्टेज V, ईएमएफ ऑफ बैटरी इज ग्रेटर देन ईएमएफ ऑफ अ सेल। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या, ये V वोल्ट की बैटरी आपकी ज़्यादा होनी चाहिए किससे, E से, इस सेल से। अगर ऐसा नहीं होता है तो आपका पोटेंशियोमीटर बैलेंस ही नहीं हो पाएगा, ठीक है। देखिए अब आपने क्या किया, जैसे ही आपने सर्किट को बंद किया, गैल्वेनोमीटर जोकी को मूव किया, इस गैल्वेनोमीटर में क्या करंट आया, ज़ीरो, नल डिफ्लेक्शन आया। नल डिफ्लेक्शन का मतलब इस ब्रांच में कोई भी करंट नहीं है, I इक्वल्स टू ज़ीरो। भाई गैल्वेनोमीटर में कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं है, इस चीज़ का मतलब क्या है कि करंट कितना है, ज़ीरो। इसका नाम दे दो X और इसका नाम दे दो एंड का Y। अच्छा ये क्या है, ज़ीरो, इसके अक्रॉस कितना होगा, E। कि अगर ये E सेल है तो यहाँ इस वाली प्लेट को, नेगेटिव प्लेट को क्या कह दो, 0 वोल्ट, और इसको E। तो यहाँ आ गया आपका 0 और यहाँ आ गया आपका E, ठीक है। जहाँ पे आपका जोकी का डिस्टेंस आया मैंने इसको नाम दे दिया X, ठीक है। ये नोट कर लीजिए पहले कि दोनों सेल्स की पोलैरिटी सेम होनी चाहिए और ये सेल इस वाले सेल से बड़ा होना चाहिए। आगे देखो क्या लिखोगे, वोल्टेज अक्रॉस AC इज इक्वल्स टू वोल्टेज अक्रॉस XY, है ना। इसके अक्रॉस जो वोल्टेज आएगी उसके अक्रॉस यही वोल्टेज आएगी, दे आर इन पैरेलल। ओके, AC की लेंथ कितनी है, X। मैंने आपको क्या बताया था, L लेंथ पे वोल्टेज कितनी है, V। 1 पे कितनी होगी, V बाय L, और X पे कितनी होगी, V बाय L इंटू X। तो VAC, वोल्टेज अक्रॉस AC कितना आ जाएगा, V बाय L इंटू X। एंड VXY, पोटेंशियल अक्रॉस XY, X और Y, इधर कितना है 0, इधर कितना है E माइनस 0, E। सॉल्व कर लो, आपके पास E की वैल्यू आ जाएगी।
V आपको दे रखा होगा, L आपको दे रखा होगा, X लेंथ आप जॉकी की सहायता से निकाल लोगे। मीटर स्केल नीचे लगा हुआ है, आप काउंट करके देख लोगे कितने मीटर पे आपका X आया है। चलो यहाँ आ जाओ, क्वेश्चन से देखो, समझ में ज़्यादा अच्छे से आएगा। देखिए ये आपकी जो बैटरी दे रखी है 20 वोल्ट की है, जो सेल दे रखा वो 8 वोल्ट का है, रेजिस्टेंस 2 ओम का है, और आपने गैल्वेनोमीटर लगा रखा है और एक जॉकी लगा रखी है। और जो ये आपकी वायर है, सपोज दिस वायर इज़ ऑफ 10 सेंटीमीटर, 10 की मान लीजिए, 10 की मान लीजिए, 10 मीटर, ठीक है। आपको ये बताना है, वो x बताना है जहाँ पर आपका गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन 0 शो करेगा। ओके, गैल्वेनोमीटर 0 डिफ्लेक्शन कब शो करेगा? जब यहाँ पर ये कितना है 0, यहाँ 0 पहुँच जाए, और ये 8 वोल्ट की थी और यहाँ 8 पहुँच जाए, यानी कि इसका नाम दे दो C। तो वोल्टेज अक्रॉस AC इज इक्वल्स टू, इसका नाम दे दो X, इसका नाम दे दो Y, वोल्टेज अक्रॉस XY। वोल्टेज अक्रॉस AC को क्या लिखोगे? V/L इंटू X, और वोल्टेज अक्रॉस XY कितनी है आपकी? 8 वोल्ट। V कितना है? 20। लेंथ कितनी दे रखी है? 10 मीटर। आपको X निकालना है, X इज इक्वल्स टू 8। ये 0 से 0 कैंसिल, X की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 8/2। कितना आ गया? 4 मीटर। जब X इज इक्वल्स टू 4 मीटर होगा तब आपका गैल्वेनोमीटर, ये आपकी डिफ्लेक्शन क्या आ जाएगी? 4। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, यहाँ मैंने x की वैल्यू निकाली कितनी? 4 मीटर। ठीक है, यानी कि 4 मीटर की जब लेंथ होगी तब आपका ये क्या होगा? गैल्वेनोमीटर आपका डिफ्लेक्शन 0 शो करेगा। ओके, मान लीजिए मैं इसी केस में ऐसा कर देती, पोलैरिटी चेंज कर देती, तो क्या पॉसिबल होता है x की वैल्यू निकालना? तो सबसे पहले आपका काम क्या है? पोलैरिटी को चेक करना। ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, पॉसिबल नहीं है। आप लिख देते दिस कॉन्फ़िगरेशन इज़ नॉट पॉसिबल। मैंने आपको पहले ही बताया था बैटरी की पोलैरिटीज़ क्या होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए, और इसकी बैटरी की EMF इस वाली बैटरी की EMF से क्या हो? ज़्यादा। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। 48 वोल्टेज की बैटरी है। पहले यहाँ पर देखो कोई भी रेजिस्टेंस नहीं होता था, अब यहाँ में एक मैंने रेजिस्टेंस लगा दिया 4 ओम का। ये आपकी पोटेंशियोमीटर वायर A B, ठीक है, और ये जो वायर है ये आपकी 10 मीटर लॉन्ग है, और ये आपका सेल, ठीक है, ये आपका रेजिस्टेंस एक लगाया हुआ है, और ये गैल्वेनोमीटर है ये जॉकी। मान लीजिए ये 12 वोल्ट का है और ये आपका 1 ओम, ठीक है। और जो ये रेजिस्टेंस वायर है ना, वायर, इसका भी खुद का रेजिस्टेंस है, कितना? 8 ओम। अब आपसे क्या कह रहा है? फाइंड द वैल्यू ऑफ x सच दैट द गैल्वेनोमीटर शोज नो डिफ्लेक्शन। आपको x की वैल्यू निकालनी है जब गैल्वेनोमीटर क्या डिफ्लेक्शन शो करे? 0 डिफ्लेक्शन शो करे। कैसे शो करेंगे आप? देखिए, अब आपको पोटेंशियोमीटर वायर का खुद का भी रेजिस्टेंस दिया हुआ है, ठीक है, और एक रेजिस्टेंस ऊपर भी लगा दिया, 4 और 8। ये दोनों रेजिस्टेंस आपस में कैसे हैं? सीरीज़ में। तो सीरीज़ रेजिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है? RS इज इक्वल्स टू R1 प्लस R2, यानी कि 8 ओम, 8 प्लस 4 कितना आ गया? 12 ओम। ठीक है, एक काम करो, पहले इस सर्किट में पूरे में करंट निकालो, इस सर्किट में ऊपर वाले में, ठीक है। I क्या होगा? I इज इक्वल्स टू V/R। V कितना है? 48, और रेजिस्टेंस कितना है? 12, कितना आ गया? 4, ठीक है, 4 एम्पियर। यानी कि ऊपर वाले सर्किट में आपका करंट कितना होगा? 4 एम्पियर करंट होगा। ठीक है भाई, यहाँ से आपका 4 एम्पियर करंट चला। अब एक बात बताओ, अब क्या ये जो 48 वोल्ट होता था उस वाले क्वेश्चन में हम यहाँ लिख देते थे भाई यहाँ पे क्या पूरा 48 वोल्ट इसके अक्रॉस आ जाएगा? नहीं, इसके अक्रॉस भी तो कुछ पोटेंशियल ड्रॉप होगा ना, इसके अक्रॉस भी, इसके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप निकाल लीजिए। कैसे निकालोगे? V इक्वल्स टू IR। I कितना है? 4, रेजिस्टेंस कितना है? 4, 4 चौक 16, 16 वोल्ट। इसके अक्रॉस कितना आ गया? 16 वोल्ट। पूरा आना कितना था? 48, 16 यहाँ चला गया, तो 8 माइनस के 6, 2 और 32, यानी कि एक रेजिस्टेंस लगाने से 48 की जगह यहाँ कितना पहुँचेगा? 32 वोल्ट, और यहाँ कितना? 0। समझ पाए आप कि मैंने क्या किया? पहले ऊपर वाले सर्किट में करंट निकाल लिया,
करंट कैसे निकलता है, V/R। दोनों कैसे थे आपके सीरीज में, 8 और 4 12, 4 एम्पियर करंट आ गया। इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस निकाले, कितना आ गया, I/R, 4 चौक 16, यानी कि 16 वोल्ट इसके अक्रॉस ड्रॉप हो जाएगा। तो बचा कितना, 32 इधर आ जाएगा और 0 इधर, ठीक है। फिर वही चीज़ गैल्वेनोमीटर क्या दिखा रहा है, डिफ्लेक्शन 0 दिखा रहा है। इसका मतलब इस वाली ब्रांच में करंट कितना होगा, 0, यहाँ कितना जाएगा 0, यहाँ से पूरा 12 यहाँ चला जाएगा। यही तो मतलब हुआ। इसका नाम दे दो x एंड इसका नाम दे दो एंड y। जहाँ ये गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन दिखा रहा है उसका नाम दे दो C। तो वोल्टेज अक्रॉस AC इज इक्वल्स टू वोल्टेज अक्रॉस XY, यही तो लिखोगे। इसके अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप आएगी वो इसके अक्रॉस आएगी। XY के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप कितनी है, 12, ये आ गई 12। वोल्टेज अक्रॉस AC, नाम क्या दे रखा है इतने डिस्टेंस को, x। L लेंथ कितनी है आपकी, 10 मीटर। 10 मीटर की वायर पे पोटेंशियल ड्रॉप कितना है, 0 और 32। 1 मीटर पे कितना होगा, 32/10, और x पे कितना होगा, 32/10 इंटू x। देख रहे हो, पहले क्या होता था, अगर ये ना होता तो 48 का 48 यहाँ जाता और यहाँ मैं 48 लिखती या V लिख देती। बट अब यहाँ रेजिस्टेंस होने की वजह से 16 इसके अक्रॉस ड्रॉप हो गए, तो बचा कितना, 32। तो देखो 10 मीटर की वायर पे पोटेंशियल ड्रॉप कितना है, 32। 1 पे हो जाएगा 32/10 और x पे हो जाएगा 32/10 इंटू x। ये किसके अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप आ गई, वोल्टेज अक्रॉस AC। यहाँ पुट कर दो, कितना आ जाएगा, 32/10 इंटू x इज इक्वल्स टू वोल्टेज अक्रॉस XY के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप जितना बैटरी का सेल है। क्यों, क्योंकि इसमें से आपका कोई भी करंट फ्लो भी नहीं कर रहा, क्योंकि गैल्वेनोमीटर कैसा डिफ्लेक्शन दिखा रहा है, 0 डिफ्लेक्शन दिखा रहा है। 0 डिफ्लेक्शन दिखा रहा है मतलब इस ब्रांच में भी करंट क्या है, 0। तो इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस कोई भी वोल्टेज ड्रॉप नहीं होगा। तो हमें ज़्यादा नहीं सोचना, जो बैटरी का सेल की वोल्टेज ड्रॉप आएगी वो इसके अक्रॉस पहुँच जाएगी। सॉल्व कर लीजिए इसको, x इज इक्वल्स टू 12 इंटू 10/32। तो 2 से कट जाएगा, 4 से भी कट रहा है, 4 4 12, 4 8 32, ठीक है। 30/8 और भी कैंसिल हो रहा है, 2 4 8 और 15 दूनी 30, 15/4, ठीक है। तो जब आपको सॉल्व करोगे तो आपकी x की वैल्यू आ जाएगी, तो ये 12, 3 4 7 28, 3.75 कुछ मीटर, ठीक है। जब आपका 3.75 मीटर होगा वहाँ पर आपका गैल्वेनोमीटर क्या डिफ्लेक्शन दिखाएगा, 0 डिफ्लेक्शन शो करेगा। समझ में आया? इसको अच्छे से देखिए एक बार, क्या बताया मैंने आपको, पोटेंशियोमीटर का खुद का आपकी वायर का रेजिस्टेंस कितना था, 8 ओम, उसके साथ एक लगा दिया 4 ओम का रेजिस्टेंस, ठीक है। तो सबसे पहले आप क्या करो, ऊपर वाले सर्किट में करंट निकाल लो। टोटल रेजिस्टेंस हो गया 12, I इक्वल्स टू V/R। इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस निकाल ली, V इक्वल्स टू IR 16। यहाँ कितनी आ गई, 32, यानी कि 10 मीटर की वायर पे पोटेंशियल ड्रॉप कितना है, 32। एक पे कितना होगा, 32/10, और x पे निकाल लो तो 32/10 गुणा x, ठीक है। अब ये वाला गैल्वेनोमीटर, जब ये वाला सर्किट है, इस सर्किट में गैल्वेनोमीटर क्या दिखा रहा है, नल डिफ्लेक्शन। तो इसके अक्रॉस कोई भी करंट नहीं है। अगर करंट 0 है तो इसके अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप भी क्या होगी, 0, कोई इसके अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप ही नहीं होगी। अगर वोल्टेज ड्रॉप नहीं होगी तो एज इट इज़ वोल्टेज यहाँ पहुँच जाएगी, ठीक है। तो वोल्टेज अक्रॉस AC इज इक्वल्स टू वोल्टेज अक्रॉस XY। आप सॉल्व करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी। ओके स्टूडेंट्स, इस तरीके से आपको अपने EMF ऑफ सेल निकालने के क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में आपके पोटेंशियोमीटर की नेक्स्ट एप्लीकेशन के साथ आएंगे। तब तक आप अपने इसके टॉपिक को अच्छे से कंप्लीट कर लीजिए। अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।